यहाँ रख यहाँ साइड साइड। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। हाँ अब तू है ना अपने जादू से इन दोनों को धोबी बना। सांप 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 सांप। अभी मैंने जो देखा वो विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन यकीन बदलने के लिए वो बहुत काफी। और ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर भरोसा हो गया है कि सांप बुरे नहीं होते। अप्पू बेटा, अब तुम घर जाओ। आज के बाद हम सांपों की चर्चा किसी से नहीं करेंगे और तुम्हारे घर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे, है ना बेटा? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू अप्पू। थैंक यू आंटी। भाई आप दोनों क्या कर रहे थे? चारा डाल रहे हैं भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये चारा गलत है। आप रुको, मैं अभी तबेले से असली वाली पकड़ के लाता हूँ। अरे बाबले, हम बबल को पकड़ने के लिए चारा डाल रहे हैं छिपकली का, ताकि छिपकली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाए और वो पानी हम बाल्टी में भर लें, फिर उससे भैंसों को नहला दें। भाई क्या कमाल की तरकीब निकाली आपने पानी की बचत की। अरे आप दोनों ने छिपकली मेरे सामने क्यों लटकाई थी? अरे भाई, हमें लगा तेरे अंदर इच्छाधारी सांप है, तो छिपकली को देखकर तेरा मन ललचा जाएगा और हम तुझे भरे मुंह पकड़ लेंगे। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, आपका भाई हूं मैं। अरे वही तो, तू हमारा भाई है, इसलिए हमें पता था कि तू हमें डसेगा ना, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी तेरे अंदर के सांप को निकालने की। अरे भाई मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। अब इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान रह गया जिसका टेस्ट लेना बाकी है, और वो मैं हूं। ओहो, और तूने कोई टेस्ट पास किया ना है आज तक स्कूल में, यो टेस्ट कैसे पास करेगा? भाई मतलब इच्छाधारी नाग मेरे अंदर है? अरे ना ना, तू चिंता ना कर, मैं निकाल दूंगा बीन बजा के। चल मेरे साथ तबेले। तबेले में क्यों? अरे यहां निकालेंगे तो ये डर जाएगा ना, चल आजा। गॉड, इच्छा तो कहां थी अब तक? वो मैं बाहर गई थी। मंदिर गई थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मंदिर से याद आया, तू कौन से भगवान में मानती हो? वो मैं ना, कौन? वो मैं ना भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो, कोई जीव जंतु हो या फिर भगवान हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि देखें कि हमारी सोच, हमारी पसंद कितनी मिलती है। बबल जी, आप भी ना कभी कभी मेरे समझ ही नहीं आते। समझ में तो मेरी भी नहीं आती तुम। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? यही कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो तुम मेरे सामने हो वही सच है, और कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। बबल जी, आपके लिए भी यही राय है मेरे दिल में। मतलब? ये कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर नहीं, और जो जुबान पर है वो आपके दिल में नहीं। जैसे कि? मैं क्यों बताऊं? आप जो मेरे बारे में सोचते हो वो मुझे नहीं बताते ना, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। क्या हुआ बबल जी, आप इतना क्यों डर गए? मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। तो मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। बबल जी आप जाओ।
मेरा दिल ये यकीन मानने को सपने में भी तैयार नहीं है कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, पर सच को तो बाहर लाना ही होगा और उसके लिए मुझे अपना ये आखिरी इम्तिहान लेना ही होगा। जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा है। कभी इतने प्यार से बात करता है और कभी इतने अजीब से। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किसी ने मेरी अलमारी को छुआ है। पर मैंने ऐसे क्या किया जो मेरी अलमारी की तलाशी ली गई है? ये तस्वीर अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? जरूर किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। ममता दीदी, चल जल्दी, तेरे लिए हलवा बनाया है, जल्दी आकर खा ले। जी दीदी। दीदी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ, बब्बल जी आए थे। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ। बब्बल जी, रहने दो बस। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप कहें तो मैं आपके लिए लोरी गा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कोच रही हूँ अपने आप को। लेकिन बात क्या है? शादी हुई है मेरी। किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, पर एक भी फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज सर्पलोक में ना सास दिन है। आज हर बहू अपने सास के पास जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन बहू हूँ जो सास के होते हुए भी अनाथ हूँ। ऐसा क्यों? किस अधिकार से आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी माँ के पास ले चलिए? एक पल की माफी से सालों भर का पाप थोड़ी ना खत्म होगा। अगर मुझे पता होता कि आगे चल के ये सब होने वाला है। अब भागन हूं मैं। मेरी किस्मत ने मुझे रिश्ते तो दे दिए, लेकिन मेरे कर्म उनका प्यार कभी नहीं मिलने देंगे। इतनी परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास लेकर चलूंगा। अरे सीधा खड़ा रहे। ये खोल, खुल नहीं रहा मुझसे। देख छोरा, अभी जो मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ ना, सोच समझ के सही से जवाब दिया। अरे दादी, प्रबल भाई कह रहे थे कि 1-2 चम्मच हलवा हमें भी खिला देती तो तेरे सारे सवालों के एकदम सही सही जवाब देते तुझे। अरे झूठ मत बोल, मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच हलवे की बात करी थी। छोरा, ये इच्छा कैसी छोरी है? इच्छा? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है और लोग बाहर भी उसे अच्छा ही बताते हैं। अरे हम भी तो खाते हैं। दादी देखे तो देख हलवा। अच्छा बता, और क्या पता है उसके बारे में? और वो बड़ी दयालु है, किसी का बुरा नहीं सोचती।
दादी इतने गुण तो किसी इंसान में ना होते जितना उसमें है। अरे पूरा हलवा लेके कहाँ जा रहा है? भाई आपने सुना अप्पू ने क्या कहा? अरे हाँ सुना। तुझे तो पता है मैं काम की बात सबसे जल्दी सुनता हूँ। इतनी खूबियां तो किसी इंसान में ना होती जितनी की इच्छा में है। लेकिन ये बब्बल जी अपनी चीजें मेरे कमरे में क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे नहीं पता। ये बीर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भाई लगता असर हो रहा है। प्रबल भैया, इस धुन में मजा नहीं आ रहा, कोई और धुन बजाइए ना। अरे ये बीन है बीन, पता नहीं क्या तुझे। देख प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई वो कह रही कोई दूसरी धुन बजाओ। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई कोई दूसरी धुन बजाओ, वो कह रही है यार। अरे हम यहाँ अंताक्षरी खेलने ना आए, एक मकसद से आए हैं। कैसा मकसद? मुझे भी पता ना। अरे जब तक मकसद पूरा ना हो जाता हम किसी को नहीं बता सकते। क्यों? हो सकता है मैं आप दोनों की मदद कर दूं, और 2 से भले 3। बिल्कुल सही कह रही है ये। 1 से भले 2, 2 से भले 3। इच्छा के साथ मिलके हम बजा देंगे सबकी बीन। अच्छा तो चलो ठीक है, आजा पार्टनर। वो क्या है ना कि हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, हम उसी का पता करने आए हैं। और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो, और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। बब्बल जी को लगता है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। चलो प्रबल, मार मार मार, पकड़। वही जो मैंने सिखाया था, पटकी मार। उधर से पकड़, उधर से पकड़। माँ देखना, प्रबल ही मेरा नाम रोशन करेगा। अब आपका कोई शोषण ना करेगा पिताजी, हम है ना। मारा सबल ने। हाँ यही मेरा नाम रोशन करेगा, देख लेना माँ। अरे खड़क, अभी तो तू प्रबल को बोल रहा था और अभी सबल को। माँ क्या फर्क पड़ता है, जो जीतेगा वो मेरे साथ खड़ा होगा, और जो हारेगा वो? माँ उसके साथ मैं खड़ा होऊंगा, उसको अकेला ना छोड़ूंगा मैं। अच्छा मेरे लाल। जिग जिग। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ। हाँ चल, पकड़ पकड़ पकड़, गिरा गिरा गिरा। अरे प्रबल दिखा दे अपना जलवा, पटक दे जलवा। लो पिताजी, अब तैयार करवा लो हलवा। अरे पिताजी जलवा कह रहे, हलवा नहीं। कभी तो ठीक से सुना करो। अरे तू सुन ले, मैं तो हलवे में ही खुश हूँ। चल चल चल, शुरू हो जाए, बहुत हो गई बात है, चल शुरू कर शुरू कर। हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो।
और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बब्बल जी? आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपके साथ रहूं? अच्छा, दादी की संतुष्टि के लिए सच को सामने लाना जरूरी है, और उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं करूंगा। दादी, दादी, मेरा एक दोस्त अमेरिका जा रहा है, तो इजाजत चाहिए थी आपसे मुझे। पापा भैया का दोस्त कितना प्यारा है, अमेरिका जाने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है दादी। नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त के पास एक नेवला है और उसने अपने नेवले को बहुत प्यार से पाला है। अब वो उसे जंगल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि हम उस नेवले को अपने घर रखें। अब मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो। छोरा, जब तूने हाँ बोल दी है तो पूछने की कोई बात ही ना है। जा जाके ले आ। मैं जानती हूँ बब्बल जी, वो नेवला आपके दोस्त का नहीं बल्कि आपकी मुझे पकड़ने की एक तरकीब का हिस्सा है। हे नागुमी देव, मैं क्या बब्बल जी की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई हूँ? कहते हैं पति पत्नी अगर एक दूसरे को खाना खिलाए तो उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। खाइए। आज तो शेरी ने कमाल कर दिया, जहर को शहद का नाम देकर पिला दिया। जैसे जैसे मेरे हाथ का बनाने वाला तेरे पेट में उतरेगा, तेरे खानदान का सच अपने आप तेरी जुबान पर आ जाएगा। एक दिन तो खुद मुझे अपने घर का पता बताएगा और मैं उस घर का नामो निशान मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ। आपकी आंखें बोल रही हैं कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो बोया है वही मेरे हिस्से में आ रहा है, पर आज नहीं तो कल मैं आपको अपने प्यार का यकीन दिलाकर ही रहूंगी। इसीलिए इंसानों को दगाबाज कहा गया है। जिस बब्बल की जान इच्छा ने बचाई, आज वही उसकी जान के पीछे पड़ गया है। लेकिन वो तो अपनी दादी के आदेश का पालन कर रहा है ना। सिपली, तुम बबल की तरफदारी कर रही हो? भूल गई कि इच्छा तुम्हारे ही जहर का अंश है? नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभियान को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए तो आज से पहले नागिस्तान से कोई कभी किसी अभियान पे नहीं गया है। सिप्ली, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। जो गलत होता है उसे ही सही किया जाता है, और जो गलत है उससे सही की अपेक्षा करना मूर्खता है। अगर वो लोग इच्छा पर नागिन होने का शक कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई जानने के लिए वो ऐसा कोई कदम तो जरूर उठाएंगे ही ना। लेकिन गुरुजी, हम यहाँ कुंडली मार के इच्छा की मुसीबत का तमाशा देखते रहेंगे क्या? ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि ये इंसान भरोसा करने वाली प्रजाति बिल्कुल नहीं है। अरे जंगल के जंगल काट के इन्होंने ये बात साबित की है, तो फिर हम क्यों इस झूठी उम्मीद में जी रहे हैं कि ये इंसान हमारे दोस्त बन सकते हैं? एक बार इच्छा नेवले के दांतों से बच चुकी है क्योंकि वो बच्चा उससे प्रभावित था, लेकिन हर बार इच्छा की किस्मत उसका साथ नहीं देगी। हे नागुमी देव, ये कैसी परिस्थिति में फंस गई है मेरी सपोनी। अगर वो अपने अभियान को बचाएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर जान बचाएगी तो अभियान खत्म हो जाएगा। लेकिन सिप्ली जी, इस समय अभियान से ज्यादा इच्छा की जान की परवाह करनी चाहिए आपको। गुरुजी, आप क्या कहते हैं?
मेरे विचार से हमें अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छा, गलती की है तो सजा तो मिलनी ही थी ना। एक नागिन होकर इंसान से प्यार कर लिया। पाकिस्तान से निकलते वक्त मेरी सहेलियों ने कहा था तुझे कि अपने अभियान से दिल लगाना। तूने तो इंसान से दिल लगा लिया और उस इंसान ने तुझे समझाया भी कि एक सांप और इंसान के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे ही इंसान और नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। किसी की कोई गलती नहीं है। तेरा दर्द तेरा ही पैदा किया हुआ है इच्छा, तो तकलीफ भी तुझे ही होगी ना। इच्छा, मुखिया जी का संदेशा आया, तुम्हें अभी के बिना पाकिस्तान जाना पड़ेगा।